Assalamu alaikum and welcome to ICC Champions Trophy special show presented to you by Sufi Water. I hope सब थोड़ा रिकवरी मोड में चले गए. पाकिस्तान जो ओपनिंग मैच हार गया न्यूजीलैंड के खिलाफ by 60 रन्स. इतने सालों के बाद ICC टूर्नामेंट है. We wanted to start on a good note, but nevertheless the show must go on and Pakistan उनका जो next assignment है it's against India. So संडे को ये बिग मैच खेला जाएगा 23 फरवरी को. वेरी बिग मैच फॉर पाकिस्तान. मगर पाकिस्तान अभी रवाना हो गए दुबई के लिए एक्सेप्ट वन प्लेयर. सो -1 प्लेयर एंड यस यू गेस दैट राइट, वो है फखर जमान. हमें यही मोस्ट प्रॉब्ली फखर जमान आउट हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के. मैं मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पीसीबी ने उनको ये बात को ऑफिशियली अनाउंस करना है और बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट होंगे इमामुल हक. इमामुल हक ने अभी शाहीन के साथ भी खेले थे, मेड अ सेंचुरी, ही इज बीन डूइंग गुड, ही हैज अ गुड एवरेज. सो लेट्स सी कि क्या होता है, हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. और आज मेरा वर्ड ऑफ द डे है कल के मैच के देखने के बाद इंटेंट. यस नियत इस पे दिस इज माई वर्ड ऑफ द डे. एंड डॉट बॉल्स आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट एनीमोर. लेट्स मूव ऑन. और बहुत सारी बातें करते हैं. हमारे एनालिस्ट ईगरली वेट करें. जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूं. मेरे साथ स्टूडियो पे मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बख्श, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर एंड द प्रिंस ऑफ पेस. आई लाइक दैट नेम, प्रिंस ऑफ पर्जिया छोड़ के प्रिंस ऑफ पेस. ठीक है, आई लाइक इट. आमिर कल से मैं आपको प्रिंस ऑफ पेस ही बोलूंगी. बट एनीवे पहले हम आमिर से इसलिए बात कर लेते कि आमिर आपकी फखर से बात हुई है. मतलब क्या कह रहे थे वो आपको? आपका फोन किया उनको, किस तरह की इंजरी है, इज ही आउट फॉर लॉन्ग? दोस्ती भी है, ILT में भी हम महीना डेढ़ साथ थे. तो मैंने पूछ रहा मैं, क्योंकि हम कल भी क्लियर नहीं हो रहा था ना कि उसको इंजरी क्या है. तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार मसला क्या, नी का है या बैक का है? तो उसने बताया कि साइड स्ट्रेन का है. तो साइड स्ट्रेन हुआ है तो वो ऑलमोस्ट गया 2 महीने के लिए, तो पक्का गया वो मुझे लगता है कि अब PS तक भी मोस्ट लाइकली वो फिट ना हुआ भी तो PSL के एंड पे होगा. जो उसने बताया वो कह रहा है मैं भाग रहा, स्प्रिंट लगाई है, जब बॉल उठाने लगा हूं तो इतना बुरा दर्द उठाया रिब्स से कि वहां से मुझे सांस भी लेने में तकलीफ हो रही थी. अभी भी जब सुबह मेरी उससे बात हुई तो वो यही कह रहा था कि मैं हल्की सी खांसी भी करता हूं तो मुझे वो पेन होता है. तो इट मीन्स कि वो तो अब 6 वीक्स तो इसको लगते हैं सिर्फ इसको जुड़ते हुए, रिकवर करते हुए, उसके बाद रीहैब स्टार्ट होता है. अभी तो वो बेचारा लंबा गया वो. Oh no, I'm so sad, very unfortunate. अगर फखर आप देख रहे हैं, प्लीज गेट वेल सून. आपको पता नहीं किसकी नजर लगी, यू डूइंग सो वेल. एनीवे बाय द वे एक और मैच के बारे में तो हमें बात करनी है. ग्रुप A का मैच है. बांग्लादेश और इंडिया होंगे एक दूसरे के आमने सामने टुडे. who's going to be a better team? Well, इंडिया को ऑब्वियसली सभी रेट कर रहे हैं that they will most probably win this match. और बांग्लादेश क्या को थोड़ा सा कंपटीशन दे सकता है उनको या नहीं, बट आई थिंक इट कुड बी अ one-sided match. सिकंदर, व्हाट डू यू से? हम कल की बात नहीं करेंगे. नहीं करे, आई प्रॉमिस यू. आप लोग थक नहीं गए कल की बात नहीं, मैं एक चीज पे बात करना. अच्छा नहीं, बांग्लादेश इंडिया के बारे में एक लाइनर बोल दें. अच्छा मैच होगा. बांग्लादेश भी टफ, लेकिन बांग्लादेश भी वेरी वेल इक्विप्ड है विद द स्पिनर्स और उनके बैट्समैन भी अच्छे स्पिनर्स को खेलते हैं. तो मैं समझता हूँ उनका मुकाबला बहुत सख्त होगा. जो मेरा जो सुबह से बेचैनी हो रही है बहुत सख्त किस्म की. अभी लड़कों ने भी बात कर दी मेंटोर्स की. एक मेंटोर तो सामने मेरे टीवी पे नजर आते रहते हैं सुबह, हर रोज अभी भी नजर आ रहे हैं. वो किसी और टीवी पे, हमारे टीवी पे वहाँ बैठे हुए. तो उनसे पूछा जाए ना मेंटोर्स आप क्या कर रहे हैं. हाँ. यही कहा गया था. बिल्कुल वो सही कह रहे हैं सब कि चेयरमैन ने ये कहा था ये जो मेंटोर्स हैं हमें बिल्ड करेंगे, हमें लोगों को बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना. अब मेरा जो सवाल है सुबह से अखबार में खबरों में हेडलाइंस चल रही हैं कि फखर को तैयार किया जा रहा है एज एन ओपनर. सॉरी, इमाम को फखर की जगह पे. मुझे सिर्फ इतना बताएं सारे नालायक सेलेक्टर्स इंक्लूडिंग द डेटा एक्सपर्ट्स कि आप जो डेटा का वहां पे एक एक्सपर्ट है राशिद, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं कि आपने मोहम्मद उस्मान को या उस्मान खान जो नाम है उसका क्यों सेलेक्ट किया है एज एन ओपनर एंड अ विकेट कीपर. आप पहले उसको खिलाएं. आपने अगर उसको सेलेक्ट किया है उसको खिलाएं. या तो वो स्टार बन जाएगा इंडिया के खिलाफ एक गोली किस्म के 100 करके या 50 करके, या फिर उसको फारिग करें. हीरो और जीरो. आप उसको नहीं लेकर आ सकते. उन लड़कों को छोड़ के जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, आप उनको सबको छोड़कर एक बच्चे को, एक लड़के को उठा के आप दुबई से लेकर आ गए कि ये बहुत बड़ा प्लेयर है, खिलाएं.
अगर आपने नहीं खिलाया तो मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ा कोई चक्कर है। ओके, लेट्स नॉट गो टू कंट्रोवर्सीज एज ये पाकिस्तान का मामला है फातिमा, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। ओके, बट लेट मी आल्सो टॉक टू अदर गेस्ट। एंड राशिद, आपको क्या लगता है? वैसे अभी सिर्फ बातें सुन रहे हैं, आई नो कि आपको अंदर की खबर हमेशा पता चल जाती है। सो इमाम इज अ लाइकली रिप्लेसमेंट? जी, इमाम जो है शायद पीसीबी ने कंफर्म कर दिया है, ये आईसीसी के कंफर्म है और आईसीसी ही अनाउंस करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस इमाम। ये सवाल ये बनता है कि अब्दुल्ला शफीक को हमने तैयार किया काफी टाइम से, जब उनकी बैट फॉर्म आई, दोनों वो एक्चुअली इमाम के ऊपर ही आए थे, और उसके बाद अभी इमाम आ जाए या अब्दुल्ला आ जाए इतना फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों एक तरह से खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर है इमाम, एक ये बेनिफिट उनका है। और ओडीआई की बहुत अच्छी है। चिकू भाई बात कर रहे थे, यहाँ ओपनर इंजर्ड हुआ है तो ओपनर ही लेना है, तो ये खिलाएं तो ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल खिलाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चॉइस आपकी उस्मान थे, सेकंड चॉइस आपकी इमाम, अगर आप दोनों ओपनर्स हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, जिसपे मीडिया काफी टाइम से कह रहा है कि यार ओपनर्स का होना चाहिए। और बाकी मैच आज है बांग्लादेश का और इंडिया का। बांग्लादेश ने बड़ी शिफ्टिंग की है, स्पिनर से तेज की, जो आपने देखा होगा नाहिद राणा से आने से बड़ा फर्क पड़ गया उनको। तो रहमान खेलते हुए आए, तस्कीन है उनके पास, 3 पेसर रहते हैं जो कि शिफ्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी टेस्ट जैसे उन्होंने बॉलिंग जीते 2 टेस्ट मैचेस, तो ये शिफ्ट आया है। इंडिया की टीम बहुत ताकतवर टीम है, बेस्ट टीम आप कह सकते हैं, नो डाउट। उनके 5 स्पिनर नहीं करते, कुलदीप यादव है, जडेजा है, अक्षर पटेल हैं, ये खेलने वाले इनके पास हैं, वाशिंगटन सुंदर इनके साथ, वरुण चक्रवर्ती है इनके पास, ये बैटिंग तगड़ी है। और मुझे ऐसे ही लगता है, अहमद कह रहे थे या आमिर कह रहे थे जी कि वो टीम ऐसी है कि लग नहीं रहा कि कोई उनके सामने रुकेगा। सही है, ठीक है। अच्छा, चलिए हम लोग मेंटर्स की भी आप लोग बात कर रहे थे, बड़ा इस पे शोर शराबा हुआ था, पीसीबी ने बड़ा अनाउंस किया कि यू नो दिस मेंटर्स विल, ये कहते हैं ना, गैप को खत्म कर देंगे बिटवीन द प्लेयर्स और जो हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उस गैप को खत्म करेंगे, प्लेयर्स की सुनना चाहिए। बट क्या प्लेयर्स एक्चुअली मेंटर्स और कोचेस की सुनते हैं? वी विल फाइंड आउट फ्रॉम पीपल हु हैव बीन इन द ड्रेसिंग रूम, ये हम लोग उनसे बात करेंगे। बट कल के मैच के स्कोर कार्ड पे एक बार फिर नजर डाल लेते हैं, इन केस यू वांट टू सी दैट अगेन। You don't want to see that again, do you? But again, I think इस सवाल पे बनता है जरूर। I mean, we saw this Tom Latham, by the way, excellent, बहुत तारीफ करनी चाहिए उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस पे। 320 का बड़ा टारगेट था, चेस करते हुए। Why don't we talk about the good things? And अहमद, I mean, मेरा ये सवाल है, क्या खुशदिल शाह और सलमान अली आगा और फिर हारिस रऊफ और फिर नसीम शाह किसी और पिच पे बैट कर रहे थे? हाँ फातिमा, यही लग रहा था कल तो। आई थिंक सबसे पहले तो खुशदिल शाह की तारीफ यहाँ बनती है। देखिए, खुशदिल शाह जब आए भी थे ना, तो उनको क्रिटिसाइज ये नहीं हो रहा था कि इनको खेलना नहीं आता, ये हो रहा था कि किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान उतरना चाह रहा है। और खुशदिल शाह ने अभी तक देखे जिस कंडीशन में आपने उनको बॉलिंग करवाई है, उसने अच्छी बॉलिंग करके दी है आपको। हाँ, क्योंकि वो जेन्युइन नहीं है। पाकिस्तान को उन जगहों पे विकेटें चाहिए होती है जहाँ पे खुशदिल शाह बॉलिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम तनकीद कर रहे होते हैं इस चीज पे। अदरवाइज जहां तक आपने खुशदिल शाह की बात की है, बॉलिंग के अंदर भी जबरदस्त बॉलिंग की, और कल तो बैटिंग के अंदर भी ही वाज अ लोन वॉरियर, बहुत जबरदस्त एफर्ट किया है। अच्छा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वहां पे आपको अटैकिंग ऑप्शन चाहिए होता है, जहां पे आपने जो है ना इनके ओवर्स निकालते हैं। और अगर ये देखिए, अब फखर भी आपका प्लेयर चला गया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि राशिद भाई कह रहे हैं कि इमाम की वापसी होने लगी है, ठीक है। ऑन द फर्स्ट प्लेस आपको एक ओपनर चाहिए था, ठीक है। आपके कप्तान ने, कोच ने, सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किया कि हमने इनको नहीं रखना, इमाम को नहीं रखना। और ये बात मार्केट में उड़ाई गई कि इनके डिसिप्लिन के मसले हैं, इनके जो मीडिया के अंदर बातें पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम की बाहर आती हैं, उनके वो थोड़े से हैं। फिर फ्रेंडशिप्स का सारा ये सिस्टम। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वो सिस्टम अब खत्म हो गया?
एक दफा आप जब कोई डिसीजन ले लेते हैं ना डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स के ऊपर, उसके बाद पर आप एज अ मैनेजमेंट उस पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। फिर आपका जो भी हो जाए, ऑन द फर्स्ट केस पहले ही आपको एक ओपनर चाहिए था, लेकिन आप एक ओपनर जब शॉर्ट चले गए, आपने क्लियर मैसेज दे दिया कि कुछ भी हो जाए अपने डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अब आके आप दोबारा से अपने किए गए फैसले पे आप वो रिटर्न ले रहे हैं और उनको वापस लेके आएंगे, तो यही हाल है, यही इनकंसिस्टेंसी है पाकिस्तान के ऊपर। मजबूरियों में ये कुछ भी कर जाते हैं। एक और एक्चुअली आप सबसे बात करना चाहिए, मैं एक सवाल पूछूंगी फिर हम ओपन डिबेट कर लेते हैं। आप लोग जो को भी बोलना चाहते हैं इस बारे में जरूर बात करें। सो हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाई वाज देयर नो प्लान, मतलब ये प्लानिंग क्यों नहीं गई? आपके पास टाइम था, इनिंग्स ब्रेक थी, अब जब फखर फिट नहीं थे तो हु मेड द कॉल? किसने डिसाइड किया कि फखर को वापस आना चाहिए? यू नो आमिर सिर्फ आपका इसलिए नाम ले रही क्योंकि आपकी फखर से बात हुई थी, आई नो द इनसाइड न्यूज, मगर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि फखर जब भाग ही नहीं सकते थे, जब वो फिट नहीं थे, हु मेड द डिसीजन कि फखर इज फिट एंड ही शुड प्ले? अगर रात के ताबिश वाले शो में भी हमने ये बात की थी कि ये बहुत गलत फैसला था। अगर एक बंदा सिंगल भी नहीं ले सकता और स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं तो मुश्किल, क्योंकि स्पिनर्स पे मोस्टली आपको ये होता है कि रख के डबल्स लेने होते हैं। और जब फखर को ये प्रॉब्लम थी तो वहां पे मैंने रात को भी यही कहा था कि आप उसको तैयब को या सलमान को भेज सकते थे, क्योंकि वो स्पिनर्स थे और बीच में दो ऑफ स्पिनर्स ने बॉलिंग करनी थी। और फखर को आप लेटर स्टेज पे जितना रखते, फास्ट बॉलर्स की वो पेस यूज कर सकता था, उसको ज्यादा मूवमेंट्स करनी ना पड़ती। अगर आपने देखा भी होगा तो रात को स्पिनर्स ने क्या किया, फखर को बिल्कुल स्लो पेस के साथ बॉलिंग की कि उसको स्ट्रेच करना पड़े, उसको मुश्किल हो रही थी और पेन भी हो रहा था। जब वो आउट भी हुआ है उसका रिएक्शन ऐसे ही था। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। और कुछ भी अगर बीच में सलमान या तैयब आते तो वो बाबर के साथ क्विक सिंगल डबल्स लेते, पार्टनरशिप बिल्ट होती और एंड पे अगर 10 ओवरों में 90 या 100 भी चाहिए होता तो आपके पास स्टिल चांस था कि आपके पास कुछ दिल है, फखर है जो हिट कर सकते हैं फास्ट बॉलर्स को। तो ये आई थिंक ये भी टर्निंग पॉइंट हो सकता था अगर वहां पे ये दुरुस्त फैसला किया जा सकता। बल्कि कमेंटेटर्स तो कहते खुश दिल से ही ओपनिंग करा देते। बट एनीवे, आप लोगों से कोई इस वाले फखर वाले एपिसोड के बारे में कोई इनपुट है? बिकॉज ओपन डिबेट, नॉट टेकिंग एनी नेम। राशिद भाई प्लीज। यस जी, इसमें देखें जैसे आमिर ने बात की ना कि तैयब ताहिर ऐसा प्लेयर है जो कि लिस्ट ए में ओपन करता हुआ आया है, 54 के उसका एवरेज है, 90 है। क्या टीम मैनेजमेंट को पता था कि ओपन करता है? ये तकरीबन 17-18 इनिंग्स उसने अच्छी खेली हुई है। अगर वो नंबर 1 पे खेल रहे हैं, नंबर 3 टॉप ऑर्डर पे खेल रहे हैं तो सऊद शकील को ओपन करा। शुरू में भी हमने बात नहीं है कहीं से भी। एक टेस्ट मैच में वो 5 नंबर 6 आया है, फर्स्ट करे असद शफीक है, खेलता हुआ है, हम उसको ओपन कराना शुरू करते तो हम और ज्यादा खराब करेंगे ना किसी भी प्लेयर की। जो ऑलरेडी डोमेस्टिक में करता हुआ आया है उसको कराना चाहिए। अब बाकी फखर का फैसला को फील्ड में प्रॉब्लम हो गई, उनको आखिर में जबरदस्ती है, क्योंकि हम तो डिले हमने किया, कुछ 20 मिनट डिले हमने बॉलिंग की है जिसकी वजह से एक फील्डर और था। तो फखर को थोड़ा सा ये मिल गया कि वो 20 मिनट के बाद बैटिंग कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आप पैनिक कर चुके थे फखर के ऊपर। और जिसका भी डिसीजन है, मुझे नहीं पता कि कैप्टन का डिसीजन है या आकिब जावेद का या अदर महमूद, नहीं पता डिसीजन, बिल्कुल अनप्रोफेशनल डिसीजन है। मैं राशिद भाई सिक्को भी कुछ करे। राशिद, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा जो करंटली इस वक्त ड्रेसिंग रूम में रहा है वो आमिर है। मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि वहां पे अजहर महमूद भी थे उनके साथ, क्या ये लोग कुछ बताते हैं, क्या लड़के उनकी सुनते हैं? ये चीज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी ने हमारे बॉलर्स को ये नहीं बताया? ये दोनों बॉलर्स हैं, आकिब जावेद भी, अजहर महमूद भी बॉलिंग करते रहे कि आप आखिरी ओवर में पहले मैच में 123, दूसरे मैच में 110, तीसरे मैच में 113 रन आखिरी के 10 ओवर में दे रहे हैं। किधर गेंद करनी है, क्या करनी है, कोई प्लानिंग की या नहीं की? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो ट्राई सीरीज हुई थी इसलिए हुई थी कि हम प्रैक्टिस कर लें, हम एक अपना वो कॉम्बिनेशन बना लें। तो क्या कोई बात होती है ड्रेसिंग रूम में? ठीक है।
कौन जवाब दे रहा है इस बारे में? आमिर? हाँ, जी। नहीं, हर कोच अपने जो उसका रोल होता है वो बताने की कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो गेम से अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि उनको सब आता है, लेकिन फिर जो कोचेज होते हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं कि यार चलो इसको मैं थोड़ा इस तरह समझा दूं, उसको मैं इस तरह समझा दूं, इसको बुरा न लग जाए या उसको बुरा न लग जाए। जब ये चीजें दिमाग में आना शुरू होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यस, हर कोच अपना रोल अदा करने की कोशिश करता है, लेकिन बात यह है कि फिर प्लेयर वो उतना ही कर सकता है जितना उसको आता है। तो ये आपको पता है कि आपके जितने भी प्लेयर्स हैं उनका स्किल लेवल क्या है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ कि वो कितना कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। ये सबको पता है। ड्यूरिंग सीरीज अब मैजिक तो हो नहीं सकता कि भाई उसको स्लो बाउंसर भी अच्छी तरह से आ जाए या स्लो वाइड भी आ जाए। जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तो कोच जितना मर्जी है बताता है। आप कोच की बात करें, कल इतना मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने भी सब देखा होगा, जॉनसन ट्रॉट जो है वो किस तरह पिच के एग्जाम कर रहे थे कराची का। वो वेटिंग, वॉचिंग, पूरा ऑब्जर्व कैसे को पूरी पिच देख रहे, वेरी नाइस। बट एनीवे, डोंट से एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज वन वर्ड फ्रॉम अ स्पॉन्सर। सूफी आपको जो बिहाइंड द स्क्रीन, आप लोग जो हमें देख रहे होते हैं, आप लोगों को चांस दे रहे हैं टू विन अ गिफ्ट। और हम आपसे रोज सवाल पूछते हैं और आपको उसका जवाब व्हाट्सएप करना होता है, ठीक है? तो पूरी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप नंबर को नोट डाउन कर ले। अच्छा, कल मैंने आपसे ये पूछा था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नाम पहले क्या था, मतलब बिफोर इट वाज नेम चैंपियंस ट्रॉफी उसका नाम क्या था पहले? तो सही जवाब है, मैं कहने वाली थी असली जवाब, सही जवाब है आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट। तो आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट होता था चैंपियंस ट्रॉफी का नाम। तो एंड थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस, बड़ा मजा आया सबके मैसेजेस देख के, मगर एक ही विनर हो सकता है। सो इसका विनर है मिस्टर मोहम्मद अली हसनैन। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ओकाड़ा से इनका ताल्लुक है और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एंड डोंट वरी, आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रोज मिलेगी कि आप गिफ्ट जीते। तो आज का सवाल जल्दी से आपकी स्क्रीन पे, किस मुल्क ने सबसे ज्यादा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? किस मुल्क ने सबसे ज्यादा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? बता दें, नंबर आपकी स्क्रीन पे। एंड बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो मैच है वो 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। रिमेंबर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा। एंड द न्यूज फ्रॉम द टॉसेस, जिस तरह हमने आपको अपडेट किया कि बांग्लादेश हैज वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। एंड अहमद रोहित शर्मा तो कह रहे हैं कि मैं तो खुशी से पहले फील्डिंग करता क्योंकि बैटिंग अंडर द लाइट्स इज ईजियर, जो उनका एक्सपीरियंस है। इंटरेस्टिंग मैच होगा और आई थिंक हम पाकिस्तानी, मैं सोची थी हमारा शायद इतना इंटरेस्ट ना हो इस मैच देखने में, मगर सिक्कू सही कह रहे हैं कि सब पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट होगा, दोनों टीम्स को देखने का होना चाहिए। जी भारत की टीम इस टाइम बड़ी स्ट्रांग टीम है, दो के उनके पास बुमराह मौजूद नहीं है, लेकिन अभी 8 मैचों में से 7 मैच इंग्लैंड की बहुत जबरदस्त साइड को हरा के आ रही है, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के अंदर है, हर एक प्लेयर उनका फॉर्म में। गिल ने और तीनों ओडीओ में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। अय्यर की शायद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी, उन्होंने जगह ग्रैब की है। उसके बाद अब पांड्या ने देखे T20 में बड़ी जबरदस्त एक इनिंग खेली है। रोहित शर्मा ने 80 बॉलों पे सेंचुरी मारी है। विराट कोहली जो एक ही प्लेयर रह गए थे, वो एक चैलेंजिंग कंडीशन के अंदर आखिरी ओडीआई के अंदर उन्होंने बहुत जबरदस्त एज अ बैटर, खुशी हुई उनको देख के कि किस तरह उन्होंने वो मैनेज किया गिल के साथ मिलके, बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। फिर आप देखें अक्सर उनके पास है, जडेजा उनके पास है, ये सारी वैरायटी, कुलदीप तो एक बहुत बड़ी वैरायटी है। फिर शामी की जो सर्विसेज है, 2 के वो इंजरी के बाद आए हैं, लेकिन इस तरह के प्रेशर गेम्स के अंदर उनको आइडिया है कि अपनी नर्व्स को किस तरह कंट्रोल करना, एक्सपीरियंस शामी के पास उस तरह का मौजूद है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत जबरदस्त साइड है, हर टूर्नामेंट हॉट फेवरेट खेलती है और ये टूर्नामेंट भी भारत जो है हॉट फेवरेट बन के खेलेगी। और अगर कोई एक ऐसी टीम है मेरी नजर में कि जो के गज वज के खेलेगी टूर्नामेंट, तो भारत होने वाला। नहीं, मैं तो कह रही हूँ ग्रुप ए पे तो हम लोग अनलकी है ना, क्योंकि हमारे पास है ही 2 सबसे खतरनाक टीमें, न्यूजीलैंड एंड देन इंडिया। बिकॉज न्यूजीलैंड अगेन क्लिनिकल विन जो थी उन्हें लास्ट टाइम, आई मीन इट्स अमेजिंग। बट सिकंदर भारत का मुझे जांचने लगी जहाँ पे अकेला पाकिस्तान को रख देते हैं ग्रुप सी बनाते हैं। बट सिकंदर, आई थिंक व्हाट वी नीड टू सी इज द प्लेइंग 11 एंड फ्रॉम व्हाट आई थिंक यही प्लेइंग 11 होगी पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि संडे को आपने भारत ने पाकिस्तान के, भारत की बात कर रहे हैं। वो आज तो मैच तो देखने, तो दोनों को मैं जो कह रहा हूँ कि दोनों टीमें वही हैं जो हमारे ग्रुप में है। मैं खास तौर पे भारत तो खैर बहुत बड़ी टीम है, तगड़ी टीम है, बड़ी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। बांग्लादेश को भी देखना चाह रहा हूँ, आखिरी मैच हमारा बांग्लादेश से है, अगर हमें वो भी तो जीतना है ना।
कम से कम हमारे वो भाई वो भी आखिरी मैच सीखो भाई होता है पिंडी स्टेडियम में। कौन सा स्टेडियम? नो पिंडी स्टेडियम। पिंडी स्टेडियम में कह रहे हैं स्टेडियम में आखिरी मैच बांग्लादेश से। तो उसका भाई एक और बात मैं आपको बताता चलूं, आप बात करें उस मैच की, 70% अभी तक जो है ना उस मैच पे बारिश है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश वॉश आउट आने के भी चांसेस है भाई। यानी कि आंसू आपके जियो के तसल्सल से हम सब आप जब आंसू से रोंगे वो देखेंगे आंसू नहीं। पहुंचने के लिए आप कह रहे हो ये कि हम आंसू पहुंच लें उसके। वही ना, हाँ जी वही। नहीं देखो, अभी जो पहले बात हो गई, हम भारत को भी देख लें, बांग्लादेश की टीमों को भी देख लें, मगर हमने अब ग्राउंड में जाके जो परफॉर्मेंस देनी है, और अभी जैसे मैंने सवाल किया था मुझे जवाब मिला कि जी वो कोशिश करते हैं। अगर वो कोशिश करते हैं तो जस्ट इमेजिन के जो 18 लोग उनके साथ हैं, मेरी लिस्ट शायद फातिमा तुमने ही मुझे भेजी थी, उनमें से 2 तो टेस्ट क्रिकेटर हैं। सीखो भाई मैं यहाँ पे आपको काट रहा हूँ, चले फिर मैं आपको छोटा सा, मैं नाम नहीं लूंगा, एग्जांपल लेता हूँ। एक प्लेयर को एक कोच अंपायर खड़ा है और नेट में बॉल हो रही है, उसने कहा नो बॉल है, तो उसको कहता है चुप करके जॉब करो अपनी, मुझे ना बताओ। अच्छा, तो कोचिज यहाँ पे कोचिज क्या करें? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, वो ये प्लेयर कह रहे हैं कोच को कि चुप करके तुम अपना काम करो, मुझे ना बताओ कि सिको ऐसा तो एक्सपीरियंस आपने भी मुझे बहुत दफा बताया। एक्सपीरियंस बता दूं? चले बता दे, आज फिर हम अपने सब कहानियां खोल के मैं आपको बता देता हूँ। कोच हमारा था, मैं नाम भी ले देता हूँ, मुदस्सिर नजर साहब, और मैं गेंदे लेने गया, मैं असिस्टेंट कोच था, मैं गेंदे वापस लेके आया तो मैंने कप्तान से पूछा भाई कोच किधर है? तो उन्होंने कहा वो देखो वो खड़ा हुआ है स्क्रीन के बाहर, स्क्रीन ग्राउंड से बाहर वो बैठा हुआ था। मैं भागता हुआ गया, मैं कहा क्या हो गया, तुम इधर क्यों बैठे हो? तो मुझे मुदस्सिर ने कहा कि वो जो कप्तान है वो कहता है आपको कुछ कराने वराने नहीं आता, आप जाएं बाहर बैठे, मैं कराऊंगा। ये मुझे कहा है। कप्तान कौन था? जो हमारे मेंटोर हैं बैठे हुए, उन्होंने कहा। मैं नाम लेने से मुझे नहीं घबराहट। अच्छा, एक और इंसिडेंट बताऊं, मुझे रिचर्ड पैवर्स ने कहा कि आप फील्डिंग कराते हो, उनको आज सबको स्लाइड करना सिखाओ, ये कोई स्लाइड नहीं कर पा रहा है, इनको स्लाइड कराओ। मैं लेकर गया, 6 लड़कों ने मुझसे कह दिया कि जी हम स्लाइड नहीं कर सकते, जाकर उसको बता दो हमने जिंदगी में स्लाइड नहीं की, हमने स्लाइड नहीं करना चाहते। वो सब यहाँ बैठे हुए टीवी पे जो है इस वक्त बातें कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे वी आल्सो हैव अ स्पिन कोच, हमारे स्पिन कोच भी तो है। नहीं, एक और लड़के का बताऊं, मैंने उसको बोला बेटा, लड़के को बोला कि आप थोड़ा गलत खेल रहे हो, तुम ऐसा करो थोड़ा सा अपना ये स्टाइल चेंज करो। मुझसे पूछा आपने कितने टेस्ट खेले? मैंने कहा 26। कहते मैंने 40 खेले, मुझे ना बताएं। अच्छा चले, ये मुझे बोला, ये हम लोग ऑफ एयर भी कभी एक दिन बैठ के चाय पे बातें करेंगे। ये स्टोरी जो इन्होंने बताई है फातिमा के, वो वकार यूनुस कप्तान थे और उसने मुदस्सिर नसर जैसे सीनियर बंदे को झाड़ के कह दिया कि आपको कुछ नहीं आता, तो अब वो मेंटोर्स हैं, हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो इसी वजह से वो जो नई लौट है वो भी यही कर रही है। जिस तरह आमिर ने कहा है कि एक अंपायर खड़ा हुआ था कोचिंग पैनल में, उसने नो बॉल दिया तो वो उसे कहता है कि जाओ तुम अपना काम करो जाके। तो इसी तरह के जब आप मेंटोर्स बच्चों को के ऊपर लेके आएंगे तो बच्चों ने भी फिर यही सीखना है, और इसी तरह ही सारी चीजें जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट की आगे बढ़ रही हैं। और फिर जब हम आवाम को ये बताते हैं और इन पे तनकीद करते हैं तो ये इनको कहते हैं कि ये पाकिस्तान को जो है ना तनकीद कर रहे हैं। आप मुझे खुद बताइए, ये चीजें जो हैं ये है करने वाली आजकल, स्पेशली जिस पोजीशन में पाकिस्तान है, नीचे से टॉप कर रहा होता है पाकिस्तान, और इस तरह की टीम में फिर आपका डिसिप्लिन भी इस तरह हो और फिर भी आप टीम में हो, हैरानगी होती है। शहजाद बहुत से इंसिडेंट है, एक और इंसिडेंट में बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, बगैर नाम लिए, कि उसमें 2 बड़े क्रिकेटर्स ने मुझे गेंद मारने की कोशिश की और मैं लकीली बच गया, और एक में तो नेट ही खत्म कर दिए गए थे इसलिए कि गेंद मेरे मुंह के पास से गुजर गई, और वजह क्या थी कि ये मुझे मुश्किल कैच करा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, ये कहते हैं आप बहुत मुश्किल कैच करा रहे हो, तो उन्होंने मुझे गेंद मार दी। ये बहुत सारे ईगोज में देख रही हूँ, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ईगोज। बट एनीवे, फॉरगेट ईगोज, हमें अपनी टीम के बारे में सोचना है। अभी पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने होंगे, बट बाय द वे हमारे स्पिन कोच भी तो है, उनके बारे में तो हमने कोई बात नहीं की। कौन? अब्दुल रहमान है ना हमारे स्पिन कोच, राइट? ही इज, आई डोंट नो इफ ही इज ट्रैवलिंग विद द टीम। एक स्पिनर के लिए हमारे पास कैरम वाला बॉलर है। देखिए, मैं आपको अब्दुल रहमान के बारे में थोड़ा सा कुछ बताता चलूं। अब्दुल रहमान बेसिकली, ठीक है, एक बड़ा जबरदस्त एक वेपन है पाकिस्तान के पास एशिया के अंदर, कि अगर आपके स्पिनर्स इस तरह के हों तो उसको बताना आता है। हमने उसके साथ क्रिकेट भी खेली है, उसका बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है उसका। खुशदिल शाह ठीक बॉलिंग कर ही रहा है ना,
तो वो कुछ ना कुछ तो बता ही रहा होगा। बात वो नहीं है, बात आपके प्लेयर्स की पोटेंशियल की है। बात आपकी ये है कि जो आपके कोचेस ज्यादातर लगे हुए हैं जो टीम के साथ हैं, वो क्या पाकिस्तान में रह के उनको डोमेस्टिक के प्लेयर्स का पता है? वो तो ज्यादातर ओवरसीज हैं। आप देख लें कि वो आते हैं फिर उसके बाद चले जाते हैं। फिर दोनों फास्ट बॉलर, आकिब जवेद भी फास्ट बॉलर, अजहर महमूद भी फास्ट बॉलर, तो क्या सिखा रहे हैं दोनों फास्ट बॉलर? और डेप्थ के अंदर आपकी 100 से ऊपर स्कोर हो रहे हैं। अहमद शहजाद, आपने बैटिंग कोच का नहीं बताया सर। बैटिंग कोच देखे, शाहिद भाई बेसिकली जो बैटिंग कोच है तो वो खुद सुना फास्ट बॉलर थे। वो बेसिकली जरूर कर सकते हैं। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक क्रिकेटर जो होता है वो बैटिंग कोच, आप फास्ट बॉलर सी। चले, यू राइट सिको, आई एग्री। वैसे जोक्स असाइड, अ क्रिकेटर इज अ क्रिकेटर एंड इट्स फाइन, ही ब्रिंग्स ऑल हिज नॉलेज। अच्छा चले ठीक है, नो मेकिंग नो टॉक। अब आप लोग मुझे बताएं, ये जो पूरा जो फ्लाइट पे तो बैठ गए हमारे लड़के, मगर ये एक्सेस बैगेज जो उनके पास है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लगेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सेस बैगेज। एक्सेस बैगेज जो है वो हमारा है ये प्रेशर, ये जो हार गए हैं मैच, और जो इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, बाबर आजम पे इतना प्रेशर है, ये वाले बैगेज की मैं बात कर रही हूँ। हाउ डू यू गो फॉरवर्ड नाउ? अब आपका इंडिया के साथ मैच, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो चले आमिर, आप बताएं फिर। These are बाबर्स, आप बताएं, ये एक्सेस बैगेज की पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर हम लोग कॉर्नर्ड होके बड़े अच्छा परफॉर्म करते हैं? ये भी हमारी रिवर्स साइकोलॉजी भी चलती है अब पे। मुझे तो अभी न्यूयॉर्क वाला मैच नहीं भूल रहा, फिर कह रही है मैं बताऊं। हमें भी नहीं। अच्छा देखो फातिमा, इसके अंदर वो जो बैगेज की बात कर रही हो ना, आप ये देखो कि न्यूजीलैंड के जो है 1.2 का रन रेट है। अगर हम मैच जीतते भी हैं इंशाल्लाह भारत के साथ, तो हमारे -1.2 पे हैं। मैच तो मतलब हमें बहुत सी चीजें मैनेज करनी। अभी कल के आज के मैच के बाद से हमें और भी रन रेट का पता चल जाएगा कि भारत का क्या है, बांग्लादेश का क्या है। तो हमें रन रेट का भी और हर दफा जो बात होती है इंशाल्लाह माशाल्लाह वो स्टार्ट हो गई है, और इंशाल्लाह अगर मगर चले देखते हैं। अगर उसने उसको हरा दिया और उससे उसको उतने रन से हरा दिया तो यू वो वाली शुरू हो गया। भारत की बात की है, पाकिस्तान के साथ जो भारत का टाकरा है, वो भारत इस मैच में तो पता लग जाएगा किस फ्लो में है। हमने उनके भी सारे मैचेस कवर किए हैं। एक बड़ी जबरदस्त टीम है, और बड़ा ही अच्छा होता कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच जीत के पाकिस्तान उनके खिलाफ उतरता। अब ये हार के जो उतर रहे हैं, हैट्रिक करवाई है पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड से। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप वर्ल्ड नंबर 1 साइड के अगेंस्ट उतरने वाले हैं, जो रेड हॉट फॉरवर्ड है, और इतना हाई वोल्टेज गेम्स में प्रेशर भी इतना होता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। पहला पंच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि भारत अपना पहला मैच किस तरह खेला है। अगर भारत ये मैच आराम से जीतने में कामयाब हो गया, उनके प्लेयरों ने परफॉर्मेंस कर दी, क्लिनिकल परफॉर्मेंस निकल आई, तो पाकिस्तान को बहुत मजीद मुश्किल का सामना पड़ सकता है। ठीक है आमिर, क्योंकि आप अभी वहाँ खेल के आए हैं, थोड़ा सा कंडीशंस का भी बताएं। आई डोंट थिंक, जहां तक मैंने भी कुछ मैचेस देखे, कि ड्यू वगैरह का तो कोई वहाँ लेटर ऑन कोई मसला अभी तो नहीं है ना कुछ? नहीं, जब T20 हो रहा था वो तो 6:30 बजे स्टार्ट हो रहा था। यस, लास्ट 5-6 ओवर में ड्यू आ जाती थी कोई 9 बजे के दरमियान, लेकिन ये मैच शुरू हो रहा है दुबई टाइम 1 बजे। सच ऐसी ड्यू आएगी नहीं तब तक। जैसे कल भी मैंने आपको बोला था, जब तक ड्यू आएगी मैच खत्म हुआ होगा, और वैसे ही हुआ है कल भी। तो दुबई में भी 1 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, 7 बजे वैसे ही 7-8 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा। तब तक ड्यू हल्की आना शुरू होती है। आई डोंट थिंक सो कि ड्यू का कोई फैक्टर पड़ेगा। एंड वैसे व्हाट डू यू नो, अगेन आई नो दिस इज टिपिकल क्वेश्चंस, मगर टिपिकल क्वेश्चंस हमारे फैंस को पसंद आते हैं कि आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश कितने रन्स बना सकता है बैटिंग फर्स्ट ऑन अ पिच लाइक दुबई? सिकू यू फर्स्ट, क्योंकि हाँ चले आप कौन बोले? पहले उनको बोलने दो, दुबई अभी खेल के आए दुबई से। चले वो बताएगा। बांग्लादेश का मुझे लगता है कि अगर वो 270-280 करते हैं, और क्योंकि इंडिया के पास स्पिन ज्यादा है, और लेकिन बांग्लादेश के पे स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, ये आपको भी पता, क्योंकि वो अपनी कंडीशंस में स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और उनके पास भी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर है, तो उनको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और अगर वो जडेजा वगैरह को, कुलदीप को टैकल कर लेते हैं, तो मुझे लगता है वो 280-290 कर लेंगे। ओह वाओ, एंड अहमद व्हाट्स योर टेक? मुझे लगता है कि बांग्लादेश कोई बहुत भी करेगा तो 230 या 250 के बीच में रहेगा। And Sikandar, I think that one thing is Bangladesh is usually very full of surprises, but right now India is just too big of a team right now, और वो लोग
देखिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बांग्लादेश कोई भी नंबर छोटा नहीं है और बड़ा नहीं है टू चेज, दे विल जस्ट गो फॉर द किल। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बांग्लादेश की टीम भी हमारे इस एनवायरनमेंट में, इस कंडीशंस के अंदर अच्छी तगड़ी टीम हो सकती है, सरप्राइजेस दे सकती है, उनके स्पिनर भी काम दिखा सकते हैं। जिस तरह की हमारी बैटिंग चल रही है माशाल्लाह से, कि हम शुरू के हमारा जो ओपनर था उसने, मैंने अभी यहाँ लिख कर रखा हुआ है कि पहले उसने 4 ओवर में 1 रन बनाया था, 4 ओवर में 1 रन बनाया था हमारे ओपनर ने। फिर 10 ओवर में उसने सिर्फ 12 रन किए थे। अगर हमारा ओपनर इस तरह खेलता है तो वो भी हमें कोई सरप्राइज ना दे। ठीक है, ऑलराइट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। हम लोग नॉन स्टॉप जियो न्यूज पे आपको सब देंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। डोंट फॉरगेट, जियो सुपर आपको मैच दिखा रहे हैं इंडिया बांग्लादेश के दरमियान, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।